Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? And welcome to the NCERT Solution Series, people. I really hope all of you guys are enjoying this series, है ना? और घर पे हो, safe हो, strong हो, अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो, है कि नहीं? चलो सही है बच्चों। तो क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मतलब काफी अच्छा जा रहा है एनसीईआरटी सीरीज। मतलब आप लोग एंजॉय कर रहे हो, उसे लाइक्स दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को एंड पुटिंग डाउन द कमेंट्स कि हाउ लवली दिस सेशंस आर गोइंग ऑन। आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू गाइस हैव ऑलरेडी गिवन अस फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। सुपरबली ग्लैड अबाउट इट, है ना? थैंक यू सो मच। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है और आज का हमारा पेज नंबर कौन सा है यार? अब तो बात पेज नंबर पे आ रही है, मतलब इतना घुस चुके हैं हम आपके एजुकेशन में कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, तो पेज नंबर 209 के क्वेश्चंस आप डिस्कस करने वाले हैं और 209 के इंडेक्स जो बॉक्स है, जो क्वेश्चन बॉक्स है, उसमें 5 क्वेश्चंस है और पांचों के पांचों क्वेश्चंस अभी हम अगले 10 मिनट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आई रियली होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो कि व्हाई दिस एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में 95% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन इनमें से ज्यादा के ज्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, कितने मार्क्स के आ सकते हैं और एग्जैक्टली लिखना क्या होता है। ठीक है, वहां भी हेल्प कर देते हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा किसी बच्चे को डिटेल में समझना है हर एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, तो बच्चों 2020 का प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, जाकर देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको प्लेलिस्ट ऊपर ही दिखेगा सबसे। 2019 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बड़े प्यार से बनाया, दोनों के दोनों प्लेलिस्ट देख लेना। बहुत सारे सेशन है इलेक्ट्रिसिटी के, हर एक टॉपिक वाइज सेशंस बनाए हुए हैं मैंने, देख लेना प्लीज, एंजॉय करना। ठीक है, और अच्छा लगे तो मुझे बताना इसी कमेंट्स में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा जो बच्चों को हमारे साथ फुल टर्म कोर्स में जुड़ना है, हमारे लॉन्ग टर्म कोर्स में जुड़ना है एंड सॉल्व देयर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन लाइक डाउट्स, नोट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, शेड्यूल अपना होना चाहिए, लैंग्वेज चूज कर सकते हो इंग्लिश या हिंदी में, ये सारी की सारी चीजें चाहिए बच्चों। सो ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू गो ऑन टू दिस लिंक vdnt.in/ytpro। जैसे इस लिंक में जाओगे डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी और वहां पे जाकर चीजें अच्छे लगे प्लीज गो ऑन टू गेट सब्सक्रिप्शन एंड अप्लाई द कूपन कोड AKPRO, जिससे आपको बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, गो फॉरवर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट बॉक्स का, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? बहुत इजी। क्यों भाई? फॉर्मूला अगर याद है आपको रेजिस्टेंस का, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस में, बताओ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पे R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया है। So what does resistance depends upon? Resistance depends upon the resistivity of the material, also called as nature of the material. L is the length of the material, A is the area of the material. इन तीनों के अलावा एक और प्रॉपर्टी जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, है ना? अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है कि कैसे, क्यों, कहां, प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा देता है, वहां पे डिटेल में देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? सिंपल 4 पॉइंट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। सिंपल। ये क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि आप लिख रहे हो 4 पॉइंट्स यहाँ पे, तो 2 मार्क्स के लिए आता है ये। ठीक है, चलो एंजॉय, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स, क्या है भाई? Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire? One of the most famous questions of CBSE 10th. देख रहे हो आप, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और ये भी आता है मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का, क्योंकि आप बताओगे पहले थिक या थिन, उसके बाद वाई भी बताओगे, तो 2 मार्क्स आता है। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire and also of the same material? मान लेते हैं सेम लेंथ भी मान लेते हैं, मटेरियल हो गया, सेम लेंथ भी मान लेते हैं। When connected to the same source, why? Which one of them? तो देख लो बच्चों, आपके पास करंट और थिकनेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है ना? मान लेते हैं आपके पास ये एक वायर है, बड़ा सा मोटा सा एक वायर, और एक पतला सा एक वायर है, लेंथ दोनों का सेम है और दोनों बने हुए सेम मटेरियल से। मान लेते हैं ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। तो क्योंकि मटेरियल इन दोनों का सेम है, आपको ये भी पता होगा कि फिर इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। अगर रेजिस्टिविटी सेम है तो फिर भाई यहाँ पे जो इनका लेंथ है वो भी सेम ही है। करेक्ट? डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एरिया का डिफरेंस। किसका डिफरेंस है? एरिया का डिफरेंस है ना? तो अगर इनमें एरिया का डिफरेंस है और हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। भाई रो और L तो कॉमन हो गए दोनों में, रेजिस्टिविटी और लेंथ तो कॉमन है, इक्वल है दोनों में, तो फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया इन दोनों का अलग है, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है। और आप देख सकते हो कि करंट और एरिया में कोई रिलेशन हो ना हो, लेकिन एरिया और रेजिस्टेंस से रिलेशन है। और आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑल्सो।
रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आल्सो। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा। पढ़ा हुआ है हमने ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है ना कि V इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो यहां से हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पढ़ा हुआ है हमने, करेक्ट। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एरिया जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका कम, और रेजिस्टेंस जिसका कम करंट उसका ज्यादा, करेक्ट। समझ में आएगी बात, करेक्ट। देख लो, अब देखो इस मटेरियल का एरिया कम, इसका एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किस वायर में क्या पूछा गया है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire? It will flow more easily through a thick wire. जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम और करंट ज्यादा। तो ये आपको डायग्राम के साथ अगर आप ये चीज लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरी की पूरी तरह 2 मार्क्स। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, लेकिन मेरे ख्याल से डायग्राम के साथ लिखने में बेटर है, जल्दी हो जाता है ना। फॉर्मूला लिख दिया, डायग्राम बना दिया, खत्म। स्टेटमेंट में लिखने में टाइम जाता है, करेक्ट। चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है ये, लेट द रेजिस्टेंस, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है भाई, ये कांस्टेंट है। क्या है ये है कांस्टेंट। ओके ओके, सही मान लिया हमने, ये है कांस्टेंट। अब देखो आगे, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। पहले था पोटेंशियल V, लेकिन अब नया पोटेंशियल हो चुका है इस V का आधा। आपका जो पोटेंशियल है वो कम होकर आधा हो गया, ठीक है। What change will occur in the current through it? लड्डू क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चन। हर एक बच्चा जो जानता है कि ओम्स लॉ क्या होता है उसको तो पता ही है। कैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। लेकिन अभी पोटेंशियल चेंज हो गया, करंट निकालना है। कैसे, देखो, तो नया पोटेंशियल मान लेते हैं V डैश है, नया करंट मान लेते हैं I डैश है, और R तो भाई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि दिया हुआ है R कांस्टेंट है, R चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, यहां पे मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी V अपॉन R, और यहां पे क्या मिल जाएगी, I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R। V डैश क्या है भाई, V डैश है आपका V/2 डिवाइड बाई R, है ना। नया वोल्टेज आपका V/2 है, V/2 अपॉन R। तो ये क्या हो गया, आपका I इज इक्वल टू V/R है, और आपका I डैश क्या है, I डैश इज इक्वल टू V/2R है, और ये V/R क्या है पता है आपको, I। तो आपका जो नया करंट है वो क्या हो गया, वो भी हो गया I/2। देख रहे हो, नया करंट भी हो गया आपका I/2। और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा, अलग बात है। लेकिन मेंटली भी अगर आप सोचो, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम ही होगा ना। अगर R कांस्टेंट रख दिया तो वोल्टेज आधा हो रहा है तो करंट भी आधा ही होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन, और मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, और जो सॉल्व मैंने किया वो यहाँ पे आपको दिया भी है डिस्क्रिप्शन में, आप इस पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर सकते हो, चिंता नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत बच्चों ने मुझे पूछा भी था जब मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बच्चों ने पूछा भी था मुझसे ये क्वेश्चन कि सर व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। अलॉय से क्यों बनाते हैं इसको, कि बच्चों बात है बहुत सिंपल। प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। ठीक है, प्योर मेटल का होता है क्या कहा मैंने, प्योर मेटल का होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिकल हीटर में इसका इस्तेमाल कर दूं तो फिर अचानक से वो मेल्ट हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर रखने का क्या फायदा भाई, वायर मेल्ट हो गया तो मेरा काम कैसे करेगा मशीन, करेक्ट। इसलिए हम उनका एलॉय बनाते हैं, और जब एलॉय बना देते हैं, एलॉय में हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम ऐसा मेल्टिंग पॉइंट सेट कर पाएं उस पर्टिकुलर एलॉय का कि वो मेल्ट ना हो लेकिन बस गर्मी देते रहे, करेक्ट। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज एलॉय, बिकॉज एलॉय हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट रादर देन द प्योर मेटल, ठीक है। और जो मैंने अभी यहां पे कहा वो लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। Moving to the last question for this in-text box question is here. A very, very interesting question on your screen. Use the data in table 12.2. Use the data in table 12.2 here to answer the following. Which among iron and mercury? Which among iron and mercury is a better conductor? And part 2, which material is the best conductor? ठीक है, यानी यहाँ पे टेबल में क्या दिया हुआ है, आपको मटेरियल दी गई है और आपको रेजिस्टिविटी दी गई है, करेक्ट। मटेरियल दी गई है, रेजिस्टिविटी दी गई है। अभी कंडक्टर और रेजिस्टिविटी क्या रिलेशनशिप है,
which is a good conductor? A conductor which allows the current to flow through it easily. Correct? तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. कैसे? हमें पता है R is equal to rho L upon A. करेक्ट? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. दिख रहा है आपको यहाँ पे? जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उसका सबसे ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फिर वो कंडक्टर नहीं रहा ना, तो इंसुलेटर बन गया, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. करेक्ट? चलो, तो इस बात को अगर मैं ध्यान से देखूं, बी पार्ट पहले कर लेते हैं. विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? इस पूरे टेबल में सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका है? उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उसका करंट सबसे ज्यादा होगा. तो इस पूरे टेबल में आप देख सकते हो कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम है, एंड दैट्स व्हाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नेचुरली. अब बात आती है आयन एंड मरकुरी में बेटर कौन सा है. ये रहा आपका आयन और ये रहा आपका मरकुरी. आयन का दिया हुआ है कि भाई इसका रेजिस्टिविटी है 10 × 10⁻⁸, और मरकुरी का आपको दिया हुआ है 94 × 10⁻⁸. तो 10 और 94 में बड़ा कौन? 94. तो मरकुरी का रेजिस्टिविटी आयन से ज्यादा है, तो भाई आयन इज अ बेटर कंडक्टर देन मरकुरी. खत्म बात. Correct? This was the 5th question on your screen, and whatever I said is mentioned here in detail. So I hope all of you guys enjoyed this session as well. Correct बच्चों? तो ये था हमारा तीसरा सेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एपिसोड 3 ऑफ एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशंस. आई रियली होप ऑल यू गाइस एंजॉयड इट. तो हमने इस सेशन में कर लिया है पेज नंबर 209 के इंटेक्स के सारे क्वेश्चंस. नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 213 पेज नंबर 213 का, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, इंटेक्स क्वेश्चन 1 and 2. ठीक है, ये करने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन में. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ चलते हैं. बाय बाय, टेक केयर, enjoy your life. Do not forget to hit the like button as you have supported us for all the other videos. Support us for this series as well, and do not forget to hit the subscribe button if in case you are new, क्योंकि भाई ये NCERT solutions हर एक सब्जेक्ट के लिए चल रहा है. एंजॉय करो, डिटेल में सारे सॉल्यूशंस को लिखो. ठीक है, एंड ऑल्सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि इफ इन केस आपको इन द क्वेश्चन में से किसी भी डाउट बाकी बच गया हो, डाल देना कमेंट्स में. आई ट्राई टू सॉल्व इट अप, और कितना अच्छा लगा आपको ये सेशन वही मुझे बताना. ठीक है बच्चों, सो दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. एंजॉय योर लाइफ. Until meet the next time, stay home, stay safe, and stay strong. And I'll definitely catch you later in another NCERT solution series. Bye bye.